जब भी एलर्जी होती है तो हम में से कई लोग बस केमिस्ट के पास जाके कोई गोली ले लेते हैं। पर एक सवाल है जो अक्सर परेशान करता है कि कुछ गोलियां नींद क्यों लाती हैं और कुछ नहीं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और इस विज्ञान को समझेंगे। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? और इसका जवाब असल में साइंटिफिक डिस्कवरी की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छुपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एलर्जी के लक्षण आखिर शुरू कहाँ से होते हैं। तो मिलिए हमारे कहानी के मेन विलेन से, हिस्टामाइन। यही वो केमिकल है जो शरीर में एलर्जी होने पर सारे लक्षण पैदा करता है। और एलर्जी की जितनी भी दवाएं हैं वो असल में इसी से लड़ने के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये समझना भी बड़ा मजेदार है। ऐसा समझिए कि हिस्टामाइन एक चाबी है और हमारी कोशिकाओं पर H1 रिसेप्टर एक ताला। जैसे ही ये चाबी ताले में फिट होती है, समझिए एलर्जी का अलार्म बजना शुरू हो गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि साइंटिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन कैसे निकाला और साथ ही उसकी सबसे बड़ी खामी क्या थी। तो जैसे ये पता चला कि असली दुश्मन हिस्टामाइन है, साइंटिस्ट ने फटाफट उससे लड़ने के लिए हथियार बनाने शुरू कर दिए। 1950s के दशक तक तो बाजार में कई असरदार दवाएं आ भी चुकी थीं। लेकिन इन शुरुआती दवाओं में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो पहली पीढ़ी की दवाएं थीं, वो दिमाग में बड़ी आसानी से चली जाती थीं और इसी वजह से उन्हें खाकर बहुत ज्यादा नींद आती थी। मतलब एलर्जी से राहत तो मिल जाती थी, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती थी। और ये साइड इफेक्ट्स इसलिए होते थे क्योंकि ये दवाएं बहुत सिलेक्टिव नहीं थीं और वो लाइपोफिलिक थीं, यानी वो फैट में आसानी से घुल जाती थी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका फैट सॉल्युबल होना, जो उन्हें शरीर में असरदार बनाता था, वही उनके सबसे बड़े साइड इफेक्ट का कारण भी था। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे दिमाग में पहुंच जाती थीं और वहां के H1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती थीं, जिससे जबरदस्त नींद आती थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने नींद वाली इस समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया। और ये सब दो बहुत मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो मिलिए हाइड्रोक्सीजाइन से। इसे हम अपनी कहानी का फ्लॉड हीरो कह सकते हैं। एलर्जी के खिलाफ तो ये बहुत असरदार थी, लेकिन दिमाग में घुसने की वजह से बहुत ज्यादा नींद भी लाती थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे दिमाग का बॉडीगार्ड है और हाइड्रोक्सीजाइन जैसी फैट सॉल्युबल दवाएं इस बॉडीगार्ड को आसानी से चकमा देकर अंदर घुस जाती थीं। फिर साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि जब हमारा शरीर हाइड्रोक्सीजाइन को पचाता है तो वो एक नया पदार्थ बनाता है जिसे मेटाबोलाइट कहते हैं। और पता है क्या? यही एक बेहतर दवा की चाबी थी। और ये है वो मॉलिक्यूल जिसने सब कुछ बदल दिया, सेटेरिजिन। ये हाइड्रोक्सीजीन का ही एक बदला हुआ रूप है जो असल में हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। ये प्रोसेस दिखाता है कि ये जादू कैसे हुआ। शरीर बस एक छोटा सा केमिकल चेंज करता है जिससे ये मॉलिक्यूल अब पानी में ज्यादा घुलनशील हो जाता है। और बस इसी छोटे से बदलाव की वजह से दिमाग का बॉडीगार्ड यानी ब्लड ब्रेन बैरियर सेटेरिजिन को अंदर आने से रोक देता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये नया और स्मार्ट मॉलिक्यूल आखिर इतनी अच्छी तरह से काम करता कैसे है। यहाँ पे पेरिफेरल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा सिर्फ वहीं काम करती है जहां एलर्जी है, यानी शरीर में, और दिमाग पर इसका लगभग कोई असर नहीं होता। और ये और भी स्मार्ट है। देखिए, जो मॉडर्न एंटीहिस्टामाइन हैं वो सिर्फ ताले को ब्लॉक नहीं करती, ये एक इनवर्स एगोनिस्ट हैं। मतलब ये ताले को न सिर्फ बंद करती हैं बल्कि उसे जैम भी कर देती हैं ताकि वो बिल्कुल भी काम ना कर सके। ये एक ज़्यादा एडवांस तरीका है। और ये डेटा दिखाता है कि सेफ्टी के लिए दवा की ताकत से कोई समझौता नहीं किया गया। सेटेरिजिन की H1 रिसेप्टर से जुड़ने की जो ताकत है वो अपनी पेरेंट दवा हाइड्रोक्सीजीन के लगभग बराबर ही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षेप में, सेटेरिजिन जैसी दूसरी पीढ़ी की दवाओं ने एलर्जी से राहत तो दी, लेकिन बिना नींद वाले साइड इफेक्ट के। ये ज्यादा टारगेटेड हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं और ज्यादा सुविधाजनक भी। और इसीलिए आज ये एलर्जी के लिए पहली पसंद की दवाएं मानी जाती हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है कि विज्ञान में कभी-कभी सबसे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा असर डालते हैं।
सिर्फ एक मॉलिक्यूल में जरा सा फेरबदल करके वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एलर्जी के साथ जीना कहीं ज्यादा आसान बना दिया।